स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आईटी गवर्नेंस को। खास करके सिक्योरिटी प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन में आईटी गवर्नेंस के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी इंग्लिश वर्जन में मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अब मैं इसको हिंदी में रीशूट कर रहा हूँ। तो इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड करूँगा कि सिक्योरिटी प्रोग्राम आईटी गवर्नेंस के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट होता है। हम ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे, बट एक जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूर मिल जाएगी कि सिक्योरिटी प्रोग्राम एक आईटी गवर्नेंस के ज़रिए कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले पॉलिसीज़ बनती हैं, फिर स्टैंडर्ड्स बनते हैं उनके बेसिस पे, और फिर स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे वर्क इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स बनते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू सिक्योरिटी प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है आईटी गवर्नेंस में। और पॉलिसी डेवलपमेंट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आईटी कंप्लायंस, ये सारी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं। बाकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की टीम भी पार्टिसिपेट करती हैं, बट आईटी कंप्लायंस की टीम ज़्यादा करके पॉलिसीज़ को डेवलप करती है। तो पॉलिसीज़ डेवलपमेंट में यूजुअली जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी अवेलेबल सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स या फ्रेमवर्क्स हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे कि निस्ट है या फिर ISO 27001 है, ये जो ऑलरेडी बने बनाए फ्रेमवर्क हैं, इनको एज अ बेस लिया जाता है और इनके बेसिस पे फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाती हैं, डेवलप की जाती हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजुअली आईटी कंप्लायंस टीम्स की होती है, जो कि आईटी कंप्लायंस टीम के मेंबर्स इन ISO 27001, निस्ट, ये सारे फ्रेमवर्क को एज अ बेस लेंगे, उनके बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और एक जनरल स्टेटमेंट होगा उसमें कि सिक्योरिटी क्या रोल प्ले करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, यूज़र रिलेटेड क्या सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, अकाउंट्स रिलेटेड क्या सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, मोबाइल्स को लेकर, लैपटॉप्स को लेकर क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सारा एक जनरल स्टेटमेंट होगा जो सारी ओवरऑल सिक्योरिटी को कवर करेगा इस पॉलिसी डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट में। और ये बहुत ही एक जनरल स्टेटमेंट होगा, इसमें स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं होंगे, बट एक जनरल स्टेटमेंट्स होगा जो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसा कैसा दिखेगा वो। जैसे ही पॉलिसीज़ बन गई, पॉलिसीज़ एक फाउंडेशन होती हैं कोई भी सिक्योरिटी प्रोग्राम की। जैसे ही पॉलिसीज़ बन गई, पॉलिसीज़ के बेसिस पे फिर आईटी सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स की टीम होती है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स की टीम होती है, जो स्टैंडर्ड्स बनाती है, जो उन पॉलिसीज़ को लेती है और उनको डिटेल में एक्सप्लेन करती है अपने स्टैंडर्ड्स की डॉक्यूमेंट में। तो पॉलिसीज़ में एक जनरल स्टेटमेंट होगी जो हम आगे देखेंगे और एक एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे, और स्टैंडर्ड्स में उसी जनरल स्टेटमेंट को बहुत स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया जाएगा और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा उन रूल्स को, उन मैंडेटरी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको, आईटी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट में होता है और स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट यूजुअली आईटी सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स की टीम करती है। उसके बाद प्रोसीजर्स की डॉक्यूमेंट बनेगी। तो पॉलिसीज़ फाउंडेशन है, उनके बेसिस पे स्टैंडर्ड्स बनेंगे, स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आगे प्रोसीजर्स की डॉक्यूमेंट बनेगी। प्रोसीजर्स एग्जैक्टली वर्क इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो बहुत डिटेल में कवर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन उनका। तो अगर एक आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी बन गई है पासवर्ड के लिए, तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा स्टैंडर्ड्स की डॉक्यूमेंट में, और प्रोसीजर्स की डॉक्यूमेंट में वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वो पॉलिसी या वो स्टैंडर्ड कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे उस गोल को अचीव किया जाएगा, कैसे जो ग्राउंड लेवल की टीम्स हैं, जो आईटी एडमिन्स हो गए, आपकी सर्विस डेस्क की टीम हो गई और सपोर्ट स्टाफ हो गया, जो इन पॉलिसीज़ के स्टैंडर्ड्स के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा, ये ग्राउंड लेवल की टीम अपने लिए प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस की डॉक्यूमेंट बनाएंगी अपने टीम मेंबर्स के लिए कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, क्या टूल्स होंगे, क्या टूल्स के ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या उन टूल्स में क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। ये सारे जो डिटेल्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस के जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे प्रोसीजर्स के डॉक्यूमेंट में जाते हैं, और यूजुअली इन डॉक्यूमेंट्स को आईटी एडमिन्स या ग्राउंड लेवल टीम्स बनाती हैं। तो पॉलिसीज़ की जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी काउंसिल की टीम है वो एक बर्ड्स आई व्यू लेती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी प्रोग्राम का, उसके बेसिस पे एक जनरल स्टेटमेंट बना देती है, जनरल एक डॉक्यूमेंट बना देती है। और उसके बाद सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स की टीम होती है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है, जो थोड़ा सा और एक बर्ड्स आई व्यू ले रही है, गवर्नेंस में बैठी हुई है और स्टैंडर्ड्स का डॉक्यूमेंट बना देती है। उसके बाद प्रोसीजर्स, ये जो टीम है ये एक्चुअली ग्राउंड लेवल की टीम है, जो आईटी एडमिन्स, टेक्नीशियन, सपोर्ट स्टाफ जो एक्चुअल फील्ड पे जॉब कर रहे हैं, ये अपने लिए वर्क इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स की डॉक्यूमेंट बनाएंगे स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज़ के बेसिस पे। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो समझ लीजिए कि पासवर्ड रिक्वायरमेंट की पॉलिसी बनानी है,
तो अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी काउंसिल की टीम अपने पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में पासवर्ड रिक्वायरमेंट के लिए सिर्फ ये जनरल स्टेटमेंट्स लिखेगी, जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे, कि पासवर्ड की कम्प्लेक्सिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर पासवर्ड जो यूज़र सेट कर रहे हैं उसकी कम्प्लेक्सिटी के क्राइटेरिया में एक मिनिमम लेंथ डिसाइडेड होनी चाहिए, उसमें कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि अपर केस, लोअर केस, लेटर, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर, ये सारे होने चाहिए। वैसे ही पासवर्ड एक्सपिरेशन के लिए एक प्री डिफाइंड पीरियड होना चाहिए, पासवर्ड उस एक प्री डिफाइंड पीरियड के बाद एक्सपायर होना चाहिए। हिस्ट्री में ये पासवर्ड पॉलिसी बोल रही है कि यूज़र्स अपने प्रीवियस पासवर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पासवर्ड चेंजेस। अकाउंट लॉकआउट में आफ्टर अगर इनकरेक्ट पासवर्ड डाला जा रहा है यूज़र द्वारा, तो आफ्टर कुछ अटैम्प्ट्स के बाद, फेल्ड लॉगिन के बाद अकाउंट लॉकआउट होना चाहिए कुछ ड्यूरेशन के लिए। तो ये सारे डिटेल्स, ये सारे जो जनरल स्टेटमेंट्स हैं पासवर्ड की सिक्योरिटी को लेकर, ये सारे जनरल स्टेटमेंट्स आपको पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में दिखेंगे। अब स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंट में इस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखो तो पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी में एक मिनिमम लेंथ बोला जा रहा है, लेकिन मिनिमम लेंथ का कितनी लेंथ होनी चाहिए उस डिटेल को नहीं स्पेसिफाई किया है, कॉम्बिनेशन बोला गया है। तो वैसे ही पासवर्ड स्टैंडर्ड में अगर आप देखोगे तो मिनिमम पासवर्ड लेंथ इस आईटी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को डिफाइन किया गया है कि मिनिमम लेंथ 8 कैरेक्टर्स की तो होनी ही चाहिए, 8 कैरेक्टर्स से कम नहीं चलेगा। तो ये जो बोलते हैं ना कि ये जो डिटेल है, ये जो आईटी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है पॉलिसी की, उसको एक्सप्लेन कर रहा है ये स्टैंडर्ड। वैसे कम्प्लेक्सिटी की रिक्वायरमेंट जो है कि पासवर्ड्स मस्ट कंटेन अपर केस, लोअर केस, इनको भी डिटेल में एक्सप्लेन करेगा पासवर्ड का स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट। पासवर्ड एक्सपिरेशन अगर हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट है पॉलिसी में कि पासवर्ड्स को एक प्री डिफाइंड एक्सपिरेशन पीरियड होना चाहिए, बट कितना होना चाहिए वो स्पेसिफाई नहीं किया है। वो आर्किटेक्ट्स, आईटी सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को समझते हुए अपने स्टैंडर्ड्स की डॉक्यूमेंट में लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर वो लिख सकते हैं कि पासवर्ड शुड एक्सपायर आफ्टर एवरी 90 डेज़। तो ये 90 डेज़ का जो स्पेसिफिक डिटेल है पासवर्ड एक्सपिरेशन का, ये स्टैंडर्ड्स के डॉक्यूमेंट में देखने मिलेगा, पॉलिसी में देखने नहीं मिलेगा। वैसे ही पासवर्ड हिस्ट्री, अब यूज़र्स को पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में तो बता दिया कि प्रीवियस पासवर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए यूज़र्स ने, लेकिन कितने प्रीवियस पासवर्ड्स, पहले जो 5 पासवर्ड हैं उनमें से कोई पासवर्ड नहीं यूज़ होना चाहिए। ये जो डिटेल है, ये जो स्पेसिफिक डिटेल है इस आईटी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की, इसको एक्सप्लेन करता है ये स्टैंडर्ड। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी बहुत ही जनरल स्टेटमेंट मेक कर रही है पासवर्ड्स के बारे में, और पासवर्ड का जो स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट होगा वो उन्हीं जनरल स्टेटमेंट्स को स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हो गया पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स के बारे में। पासवर्ड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पासवर्ड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स, वर्क इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स, ये ग्राउंड लेवल टीम्स जो हैं, ऑन फील्ड टीम्स जो हैं, जो गवर्नेंस के पार्ट नहीं हैं, वो यूज़ करेंगी इनको। वो उनमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करके रखेंगी यूज़र्स के लिए या अपने अदर स्टाफ के लिए कि एक स्ट्रॉन्ग और सिक्योर पासवर्ड कैसे बनाया जाएगा, उसका एग्जांपल देंगी। वैसे ही कुछ पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या होंगी, कैसे पासवर्ड चेंज करना चाहिए, एक एग्जांपल देंगी कि ऐसे पासवर्ड्स यूज़ होने चाहिए, ऐसे वाले नहीं यूज़ होने चाहिए। अकाउंट लॉकआउट के दौरान किसी यूज़र का अकाउंट लॉकआउट हो जाता है, वो सर्विस डेस्क को कॉल करता है कि मेरा अकाउंट लॉकआउट हो गया है, तो उसके बाद उसका वेरिफिकेशन कैसे करना है, उसका पासवर्ड चेंज करके कैसे देना है। ये जो सारे अपने वर्क इंस्ट्रक्शंस, अपना डे टू डे वर्क चलाने के लिए ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस के डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे ग्राउंड लेवल की टीम्स बनाएगी अपने लिए, अपने वर्क इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझ में आया होगा कि एक सिक्योरिटी प्रोग्राम पासवर्ड के ज़रिए, स्टैंडर्ड के ज़रिए, प्रोसीजर के ज़रिए कैसे इम्प्लीमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्या 3 स्टेजेस हैं, क्या 3 स्टेप्स हैं एक सिक्योरिटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देन। और ये वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। अगर आपको हिंदी वर्जन का वीडियो अच्छा लगा है, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगा और ऐसे वीडियोस बनाने का, और अपने इंग्लिश वाले वीडियोस को हिंदी में रीशूट करके अपने वीडियोस पे अपने चैनल पे अपलोड करने का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करता हूँ दिस वॉज वर्थ योर टाइम। थैंक यू।